क्यों काटते क्यों? खूबसूरती मैं ये सींग वाला ज्यादा खूबसूरती हो जाएगी थोड़ी। भाईजान सिंह कटने का कोई ऐब नहीं। इन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि अगर किसी का ऐब कान है। काट दिए ना, ऐब है जो कुछ खून चलता है, ये कोई ऐब नहीं है। खून चलता है वो ऐब होता है। आपने ऐप बनाया ना, मैं शरीयत का मसला बता रहा हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग काटे हुए जानवर की कुर्बानी करने से मना किया। हाँ मना किया, फिर पूरी मंडी जाके ऐलान कर दियो कि सिंह कटिया जानवर नहीं लेना। नहीं पांडे के अभी भी सींग से खून आ रहा है। हमने भाई आगे से लिए लाला। तो ये तो कुर्बानी की जायज ही नहीं है, इतना खूबसूरत पांडा आपने सींग काट दिए। कुर्बानी में हाँ जरा दूर से फोकस कर लेते। नाजायज कर लिया। ऐसी कुर्बानी हो जाती है। हाँ जी भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस की कुर्बानी नहीं की या कट्टे की कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, सहाबा किराम ने नहीं की। झूठ बोलते हैं आप मुझे कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं? जी कट्टे दी कुर्बानी होंदी, झोटी दी भी होंदी है, मੱਝ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਛੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पोते दी भी कर लै ਵੱਡੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ गल करने हैं यार। ऐसे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु ने अंडा नहीं खाया, फिर आप अंडा क्यों खा रहे? नबी पाक अलैहिस्सलातु ने अंडा नहीं खाता। आपको किसने कहा है कि अंडा नहीं था उस दौर में? ये मेरी ये यहाँ पे फंसने बता रहे, हमको लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। ये तो बात ही हम नहीं आए हैं मसले को हल करने के लिए। अगर इन्होंने कुरान आप पढ़ा ना, गलत बात कर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप गलत कर रहे हैं, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप हमने दीन तो अभी जाहिलियत दीन नहीं है, हमने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा हुआ है। शेरू को देखने लोग दूर दूर से आते हैं और ये देखें शेरू माशाल्लाह जितनी तारीफ की जाए अल्लाह की कम है। कदावर जो है बुल हमारे साथ मौजूद है और मुझे पता लगा कि ये अमेरिकन है। आप समझ रहे हैं बात को? इनके अपने मालिक को चाट रहा है और मालिक की आंखों में भी आंसू आए हुए हैं, जानवर की आंखों में भी आंसू आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा बड़ा बोल नहीं है, पंजाब में ये एक ही पीस है। नाज़रीन एक बड़ा ही खूबसूरत और नायाब किस्म का एक बकरा यहाँ पे मौजूद है। दिखने में तो बाकायदा तौर पे कोई लड़ाका नस्ल लग रही है। क्यों जी अलामा साहब? माशाअल्लाह जी, ये बहुत ही जबरदस्त और पहाड़ी बकरा है। ये तो हीरो लग रहा है कहीं। हीरो लग रहा है। और ये आप सींग देख के ऐसा महसूस नहीं हो रहा जैसे बड़ा कोई लड़ाका बकरा है? इसकी जद में कोई आ गया तो ये तो पहले भी एक दिन मैंने एक बकरा देखा था, उसके जी। सींग और इसके सींग मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके सींग उससे कम है। और लेकिन इसका जो सींगों का उठान है या ढाई है, अल्लाह क्या बात है, अल्लाह की कुदरत है। ऐसे लगता है जैसे डाई के अंदर उसको मूव। क्या बात है कि इंसान मेरा ख्याल है कोई मशीन में भी इस तरह का सींग नहीं बना सकता। ये भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? ये क्या बकरा है, क्या चीज़ है? बकरा है। ये कौन सी नस्ल का है? पहाड़ी नस्ल का है। ये सींगों को क्या किया आपने? ये अल्लाह की तरफ से है। ये क्या अलामा साहब, ये को तैयार भी किए जा सकते हैं कि ये कुदरती है? अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है, इसे बनाया नहीं जा सकता। सही। ये कितने का बेच रहे हैं आप? 1,10,000 मांगते हैं। बस 90 का फाइनल। अलामा साहब ये तो बड़ा मुनासिब नहीं दे रहा। ये तो मुफ्त में दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके तो मेरा ख्याल है सींग की कीमत लेकिन इतनी। कुर्बानी होनी ही आसानी के लिए चाहिए, क्या? सिर्फ कारोबार नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी को बहुत मुश्किल बना दिया हुआ है और वो लाखों से नीचे बात ही नहीं आती। अच्छा लामा साहब, एक मिनट के लिए बकरे की खूबसूरती बेशक एक तरफ रखें, बकरा ठीक ठाक वजन में भी है, ये बड़ा मुनासिब मांग रहा है। जी बहुत क्या ही ख्याल है? जबरदस्त गोश्त वाला और बहुत ही जबरदस्त है। मेरे ये पास अंडर है, खसी है, क्या है? अंडा मशीनी अंडा। इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कान। कि इसका कान जो है वो कटा हुआ है। तो फिर अब ये लग सकता है, नहीं लग सकता, क्या मामला था? अगर ये ज्यादा जो है वो कटा हुआ होता तो ठीक नहीं था, लेकिन ये जायज है। ये मुनासिब है, ये मुनासिब वैसे बेटा? भी इसकी कोई लड़ाई की वजह से या काटा गया कटा है सींग। या ये को मेरा ख्याल है कि वो कोई जख्म हुआ होगा, बीमारी होगा। लेकिन अच्छा अलामा साहब मुझे ये बताएं कि जैसे ये कान कटा हुआ है जी, तो ये इस टाइम ऐब महसूस नहीं हो रहा क्योंकि ना तो उसको दर्द महसूस हो रही है और ये उसका जख्म नहीं है, तो इसके हवाले से क्या हुक्म है? अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कान को आधा काट देते हैं या आधे को चीर देते हैं दरमियान में, वो तो जायज नहीं है। ये जो है ये नेचुरल इसके साथ हुआ है, ये जायज। और और ये मेरा ख्याल है कि कोई फिंसी शिंसी होगी, कुछ इस तरह भी लग रहा है। फिंसी तो नहीं लगती, लेकिन कई लंबे कान है, हो सकता है कि इसी जगह पर इसका कान फंस गया हो। हाँ, और ये उसने भी हो जोर सकता है। लगाया हो तो इस तो सूरत अब में ये जायज है, नहीं ये जायज? जायज है। जायज है। अच्छा अलामा साहब, सींगों के हवाले से भी बड़े अहकामात हैं इनके, और भी इनके पास बड़े नायाब और खूबसूरत किस्म के बकरे खड़े हुए हैं। ये 90,000 का फाइनल देना है, इसको खिलाते क्या रहे हैं? जंतर जो है तूड़ी वगैरह। अच्छा, तो ये मैंने देखा आपके पास सारे इसी तरह के हैं, गोल सींग, और ये क्या सारा एक ही खानदान है, क्या चीज़ है? को पहाड़ी बकरे हैं? हाँ जी पहाड़ी। ये अलामा साहब पालने आसान है? पालने तो ये खुद पल जाते हैं, वैसे पहाड़ों में फिरते रहते ये हैं। सख्त जान होते हैं तो वैसे। ये बहुत ही इनका गोश्त जो है वो बड़ा लजीज होता है और ताकतवर भी होता है, एनर्जेटिक होता नाज़रीन, है, ये क्योंकि ये एक- मिनरल्स और कुदरती ग़िज़ाएं जो है ये खाते हैं। आपने कुछ दिन पहले भी एक सोशल मीडिया पे बकरा वायरल देखा होगा, उसके सींग बहरहाल इससे भी बड़े थे, लेकिन बड़े ही खूबसूरत सींग है। ये देखें अल्लाह ने उसके कैसे सींग के ऊपर उसके जो है वो चादर सी बनाई हुई है
और क्या खूबसूरत सींग है। मैंने इस नौइयत का जो बकरा है पहले नहीं देखा हुआ था। और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ा मुनासिब मांग रहा है, एक 10 मांग रहा है और कह रहा है 90 तक दे देना है। और मेरा ख्याल है तो ये तो इसकी खूबसूरती के पैसे नहीं है, ये इसकी खूबसूरती के पैसे नहीं। मैं चाहूँगा आप छोड़ें 1 मिनट, आप छोड़ें 1 मिनट। ये वैसे दिखने में तो बड़ा लड़ाका सा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल लड़ाका नहीं है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा बीबा सा बकरा है। दाढ़ी भी रखी हुई है। और ये लामा साहब भी बता रहे हैं कि कान के हवाले से अगर ज़्यादा काटा हो तो वो हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल मामूली से कटा हुआ है, तो ये इसका ऐब नहीं है। तो ये बाकायदा तौर पे कुर्बानी के लिए तैयार और आपका यहाँ पे इंतजार कर रहा है। लामा साहब इधर आए ना, हम और भी देखें, यहाँ पे और भी जानवर खड़े हुए हैं। अच्छा लामा साहब, इन्होंने सारे ही बड़े यूनिक से पीस रखे हुए हैं। ये देखिए, इसके भी सींग बड़े खूबसूरत और बड़े मुनफरिद हैं। ये इसका क्या हुक्म है जी? ये इसका सींग थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं पे टूटा अच्छा हुआ। देखिए, बकरा माशाल्लाह ये भी है, प्यारा है, खूबसूरत है, लेकिन वो ही था जो क्या पहले बात है, हमने क्या कवर बात है, किया। क्या बात है। अब इसके सींग को अगर देखा जाए तो ये सींग पूरा है और ये सींग जो है ये भुरा हुआ है। जी जी, ये टूटा हुआ नहीं है, ये भुरे हुए की शक्ल में आता है और ये ठीक और जायज है, दुरुस्त ठीक है। यहीं पर ही इसी जगह पर अगर हम एक तीसरे बकरे को देखें तो उसके सींग काटे हुए हैं। अच्छा, उसका हुक्म जो वो शरन जायज नहीं वो होगा। क्या है? उसकी वो कुर्बानी दिखाएं, वो भी दिखाएं। ऐसा खड़ा है यहाँ पे बकरा, यहाँ पे एक बकरा खड़ा है जिसके ना बाकायदा तौर पे वो काटे हुए लग रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ा बकरा है, ये उससे भी बड़ा लग रहा उससे है। भी बड़ा बकरा है, लेकिन इसके सींग जो है वो बकायदा काट दिए गए हैं। ये अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये सींग काटे हैं और ये जानवर का ऐब है। शरन ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं होती। अच्छा, तो ये जिसका सींग इस तरह टूट जाए या काट दिया जाए तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यहाँ पे तो बहुत से लोग जानबूझ के जानवर को खूबसूरत करने के लिए उसको कोना कर देते हैं, उसके सींग कटवा देते हैं, ऑपरेट करवा देते हैं। जब किसी जानवर का सींग टूट जाए तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। बेऐब जानवर जो है ना, आपने अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। तो जिन जानवरों को आप खुद उनके सींग काट रहे हैं, ये तो आप जानवर के साथ जुल्म भी कर रहे हैं और शरीयत की वायलेशन भी कर रहे हैं। हदीस में ये आता है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों का मुसला करने से भी मना फरमाया और जानवरों का मुसला करने से भी मना फरमाया। मुसला क्या होता है? जिंदा का कोई पीस काट देना। जमाना जाहिलियत में जानवर खड़ा है, आपको अगर उसके सिर्फ लेग पीस पसंद है तो उसको काट के वो रोस्ट कर लेते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। अब ये जो हमारे व्यापारी हैं वो जानवरों के सींग जो है वो ग्राइंडर के साथ काट देते हैं, उनको लगता है ये खूबसूरत है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इससे कुर्बानी जो है वो उनकी नाजायज हो जाएगी, कुर्बानी का उन्हें अजर व सवाब नहीं मिलेगा। जानवर का सींग किसी भी सूरत काटना जायज नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अलामा साहब, बहुत से जानवर ऐसे होते हैं कि उनका सींग कुछ इस अंदाज में घूम रहा होता है कि उसकी अपनी आंख जख्मी होने का खदशा होता है, क्योंकि हमने भी कुछ जानवर पाल रखे थे तो उसका कुछ सींग उसकी आंख की तरफ आ रहा था। अब अगर उसका सींग ना काटते तो उसकी आंख ज़ाया हो जानी थी। और ऐसे अगर मसले में फिर क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में उसे आम इस्तेमाल में ले आएंगे, कुर्बानी में तो नहीं लगेगा ना। अच्छा, कुर्बानी एक खास जो है वो इबादत है, उसके खास पैरामीटर्स हैं, उनको फॉलो करना इस्लाम में बहुत जरूरी है। हकीके के लिए हकीके के लिए भी लग सकता है, सदके के लिए भी लग सकता है, लेकिन जो कुर्बानी के पैरामीटर्स हैं वो मुनफरिद हैं। ये भी बताए ना हकीके के लिए यानी ये भाईजान ने बहुत ही जबरदस्त सवाल किया कि अगर इसके सींग कटे हुए हैं तो क्या ये अकीका के लिए लग सकता है? तो अकीका के लिए बिल इत्तेफाक लग सकता है, क्योंकि उसमें कुर्बानी की कोई शर्त शामिल नहीं है। आप कुर्बानी के लिए होगा तो फिर उसका ना तो वो लंगड़ा हो, ना उसकी आंख जो है वो कानी हो, भैंगी हो, ना उसका जिस्म जो है वो लागर हो, और ना उसके सींग टूटे हुए हों, ना उसके कान कटे हुए हों। तो ये कुर्बानी की शराइत है। अकीका के अंदर आप किसी भी जानवर को किसी भी उम्र के, यहाँ तक के अकीका में दोंदा नहीं खीरा जानवर भी आपका लग जाएगा, लेकिन कुर्बानी में सिर्फ आपका दोंदा जानवर कुर्बानी के लिए उसके पैरामीटर्स हैं और उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। भाई ये जानवर कहाँ का है, कैसे है? ये सिंध का जानवर है। अच्छा, सिंध से इधर आया है। ठीक है। तो ये कितने में फाइनल होगा? ये फाइनल होगा 75 में। 75 में फाइनल हो जाएगा। इसकी क्या उम्र क्या है इसकी? इसकी उम्र ये चौगा है। अच्छा, ये चौगा है। पान खाना रहा, पान खाता रहा। इसके दांत जो है वो, ये जी 4 दांत इसके दूध वाले जो है वो टूट के दोबारा नए आ चुके हैं। जी जी। ये चौगा जानवर है, ये अभी कुर्बानी के लायक है? कुर्बानी के लायक नहीं है। ये कुर्बानी के लायक जानवर नहीं है? कुर्बानी के लायक ये जानवर नहीं है। कुर्बानी में इसकी कुर्बानी करना जायज नहीं होगी, क्योंकि इसके सींग इन्होंने काटे हुए हैं। नहीं, ये दीवार के साथ रगड़े इन्होंने। हमें किसी पागल खाने में दाखिल करा दो कि ये रगड़े हुए हैं। यार ये काटे हुए सींग हैं, ये रगड़ने से तो ऐसे नहीं होता। मेरी बात सुने, इंसान को खारिश होती है, बिल्कुल होती है। होती है। आपका कान उतर गया है? हाथों से नाखूनों से करते, नाखून घसते हैं। ठीक। हाँ। घसते हैं कि नहीं? अच्छा, बात करिए। ये भी अपने सींगों से। तो भाई वो खारिश घसने वाले करते हैं। ऐसे नहीं होते, देखिएगा। दोनों एक अगर तरफ ये से सींग हुए। घसते तो फिर यहाँ से घसने चाहिए थे ना। ये वो फिर एक कलम बन जाती। ठीक है, मैंने भी जानवर पाले हैं, मैं खुद जानवर पालने वाला हूँ। ठीक है, ये सींग काटे गए हैं और दोनों नहीं, को बराबर ये वाले जानवर ने खारिज क्यों नहीं की? ये दिखाए ना, इस जानवर ने खारिज क्यों नहीं खारिज की? क्यों नहीं दीवार की? के साथ नहीं बचते। अच्छा, नहीं, जितना इतना वैसे सफाई से कटा हुआ है अब वो। देखे ना, एक बंदा मानेगा ही नहीं तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो लामा साहब, ये अगर इंसान को आपको अपनी
आप 40,000 में दे आम दे तो दिनों फिर में आप इसे ज़िबा फिर कर ये लें, लगेगा कि नहीं लगेगा? इसे व्यापारी ले जाए। हम सस्ता दे दो तो इन्हें कहना जायज है। आप मुझे ये आप मुफ्त साहब- देखिए, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, आप मुझे मुफ्त भी दे दें तो कुर्बानी में फिर भी ये जायज नहीं होगा। आम तौर पे इसका खाना हलाल है, इसको कसाब ज़िबा करके इसका गोश्त बेचेगा, जायज है, लेकिन कुर्बानी में जायज नहीं अच्छा, है। लेकिन- मेरी कीमत कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शरीयत के साथ खड़ा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ा हूँ। अगर ये आपने क्या बात कह दी कि मुफ्त दे दूंगा तो फलाना हो जाएगा, हमने- वो एक मसला बयान कर रहे ये हैं काटे नहीं है तो फिर अलामा ये ये इस आपने पे खुद पाला है, हाँ जी नहीं हमने लिया है। तो फिर आप झूठ क्यों बोले जा रहे हैं कि ये दीवारों के साथ लग गया, फलां हो गया? जब आपने लिया तो कह दे मैंने पीछे से लेके आया हूँ ना। आप अपनी बात से खुद ही गलत साबित हो गए ना। लिया उसने बोला है। उसने गलत बोला है, उसने उसने बोला। जानवर आप किसी बेचने की के बात लिए- बता रहे हैं। उसने जानवर बेचने के लिए आपको मामू बनाया, आप बन गए, आप उसकी बात ही आगे किए जा रहे हैं। शर्म तो ये जायज और दुरुस्त नहीं है ना इस जानवर अच्छा को। तो यार इस पे अलामा साहब अब इस पे गलती किसकी है? इसके मालिक की, क्योंकि बकरा तो बहुत खूबसूरत है और भाई ये कीमती चीज है, इसे कुर्बानी में ना बेचा जाए, मैं इनसे भी कहूंगा। ठीक है, अगर इनके साथ धोखा भी हो गया, उसने इसको कहा और ये उनकी बातों में आ गया, ठीक है, घर का घर भी भी कुर्बानी में ऐब- नहीं होएगा। कुर्बानी किसी भी मुसलमान दी खराब नहीं करनी, वो साल दे बाद आंदी है। इसको आप वैसे खा लें, ज़िबा कर लें, इसे बेच दें, इसका गोश्त व्यापारी भी तो इस्तेमाल करते हैं। नहीं अभी कुर्बानी के लिए लोग लेने आए हैं ना, वो बता रहे हैं कुर्बानी नहीं में होंगे कसाई भी लाई जाते ने। चलो कसाई को दें, बिल्कुल ठीक है, जायज़ है। कुर्बानी। अब ये फिर ये देखें नाज़रीन, इतना खूबसूरत जानवर है और ये लोग जानबूझ के तोड़ वास्ते देते हैं। ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਸਾਈ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ। अच्छा अच्छा अलामा साहब, मैंने इसके मुतालिक सुन रखा है कि आधा या आधे से ज्यादा सींग कटा हो, इसका आधा सींग तो नहीं कटा अच्छा, हुआ। पहली बात ये कि ये मुफ्तियों के अपनी तरफ से हीले हैं। अच्छा ठीक है, वो जो पैसे लेके फतवा देने वाले हैं ना, वो कह देते हैं अच्छा ये सींग टूट भी गया, नीचे से जख्म ठीक हो गया तो हलाल है। शरीयत में इस चीज की ममानियत है। मैं शरीयत का पैगाम देने वाला हूँ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पहुंचाने वाला सल्लल्लाहु हूँ। अलैहि वसल्लम। मैं किसी आलिम, किसी मुफ्ती की बात करने वाला नहीं, मैं डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बात कर रहा हूँ। अगर सींग कटा हुआ होगा, सींग टूटा हुआ होगा, चाहे उसका जख्म भर भी गया हो, तो वो शरन जायज नहीं होगा। अभी यहाँ पर आपको मंडी में मैं सैकड़ों ऊँट दिखा देता, यहाँ पर बैल दिखा देता हूँ जिनके सींग जो है वो शुरू से काट दिए गए, रगड़ के काट दिए गए, और अब उनका जख्म भी नहीं है, तो क्या वो कुर्बानी में जायज हो जाएगा? नहीं होगा ना जायज। बैल लेके आते हैं, इसके नाक में सुराख होता है, हाँ। वो लगता है नहीं लगता है, क्या है वो? अच्छा, वो बिल्कुल ठीक है और जायज है, क्योंकि उस जानवर हैवी जिसम है है, तो वो भी जख्म है। नहीं वो जख्म नहीं है, जख्म और है। शरीयत ने उसको ऐब नहीं करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट ज़िबा किए, ठीक है, आपने 100 ऊँट आखिरी दफा ज़िबा किए हज्जतुल विदा के मौका जी, पर। जी। ऊँट को काबू करने के लिए नकेल डाली जाती है और नकेल का सुराख भी यहाँ नाक से ही होता है, तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो गया, ये आपने ऐब नहीं बताया। अगर उस वक्त ये ऐब होता तो आप कहते कि जिस ऊँट के नाक में नकेल होगी उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और उस वक्त में भी ये नकेल डालते थे। हाँ हाँ, देखें इतना बड़ा जानवर को काबू कैसे फिर तो करेंगे? उसका मतलब कि ये ऐब नकेल नहीं है। नकेल ऐब नहीं है। ऐब नहीं है। अलामा साहब ये तो चकी दुम्बा है जी, इसको चक्की तुर्की दुम्बा दुम्बा भी कहते हैं मेरे ख्याल तुर्की दुम्बा भी कहा जाता है, चक्की दुम्बा भी कहा जाता है। बहुत ही प्यारा जानवर है, जबरदस्त गोश्त होता है इसका, और कुर्बानी में महबूब जानवर भी है। क्या बात है। लेकिन बात तो ये है ना कि इसको कुर्बानी के अंदाज से देखना चाहिए, सिर्फ उसको जानवर की खूबसूरती नहीं देखना। वो बोलते हैं द्वंद्व करने लगते हैं, दूरती दुम्बा का 6 महीने की कुर्बानी जायज है। क्या ये ठीक कह रहे हैं? अच्छा, पहली बात यह है कि इन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त बात की कि इनके कानों पर निशान है, तो लोग पूछते हैं कि ये निशान, इसके मुतालिक क्या हुक्म है। हम इंशाल्लाह उस पर भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जो इन्होंने बात की है बहुत अहम, कि ये 6 महीने का भी जो है वो भी लग और जाता ये है, लोग लोग इसके मुतालिक पूछते छतरा हैं। और दुम्बा 6 माह का लग जाता है, क्या इसमें हकीकत है? अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, आपने जब भी जानवर ज़िबा करना है, दोंदा जानवर, कम से कम उसके दूध के 2 दांत टूट के नए आ चुके हों, उसको मुसिन्ना छतरे कहते के हैं, लिए भी दोंदा। हुक्म है। और छतरे के लिए भी अमूमन यही हुक्म है, मगर आपने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर मुश्किल हो जाए, इल्ला अन यूसरा अलैकुम फतज़हबू जज़अतम मिन अज़ान, अगर तुम्हारे पास जानवर ना हो, जानवर की किल्लत पैदा हो जाए, दोंदा ना मिले, या तुम्हारे पास पैसा इतना ना हो कि दोंदा जानवर तुम खरीद सको, तो फिर जो है वो जज़ा, भेड़ के जो है वो भेड़ को या उसके दुम्बे को कहते हैं जज़ा। जज़ा अरबी में 1 साल के भेड़ को या दुम्बे को कहते हैं, मतलब 6 माह का। यहाँ पर जो है हमारे 6 माह का तस्वर कर लिया गया है। 6 माह का जो है ये बिल्कुल गलत मसला है। 6 माह का अगर दुम्बा होगा या छतरा होगा या भेड़ होगी तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। यहाँ पर फिर लोगों ने अपनी तरफ से हीला निकाल लिया है, ये जी घर का पला हुआ है, ये हमने खुद जो है इसे, सेहतमंद लग रहा है। ये सेहतमंद है, साल का लग रहा है ना, तो हदीस में साल के लग रहा का होता है। हदीस में यही है कि जज़ा आप कर सकते हैं, लेकिन वो 1 साल का होना चाहिए। ठीक है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि अलामा साहब यहाँ पे तमाम जो हैं उनके कान कटे हुए हैं, ये देखें इसका कान कटा इधर। ये जो कान काटे हुए हैं किस मकसद के लिए काटे हैं, ये ये देखिए। देखें सारा कान काटा हुआ है। अच्छा, ये जो कान काटे हुए हैं ना शरन, इसकी कुर्बानी जायज नहीं है। ये इस जानवर को मकरू जो है कुर्बानी के अंदर
नाजायज कर देते हैं। करते दो से वो एक से न वो तब कुर्बानी भाई जायज़ वो होता है, दो से कट से ये मसला हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका कान कटा हुआ होगा, ये ये देखिए दिखाएं। ये कान कटा हुआ है, ठीक है, चीरा हुआ है, तो ये जायज नहीं है। ये जानवर को असल में लगाते हैं निशानी, हजारों की तादाद में इनके पास जानवर होते हैं और उनको दूसरे रेवड़ से अलहदा करने के लिए कान काट भी देते हैं और सुराख निशानियां भी भी किया लगाते हुआ है, कान में हैं। सुराख तो किया। ये जो है ये जायज नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि कान आपने काटे में ये कुर्बानी में कैसे लगेगा? बस सर जी पीछे से निशानी लगे, हमको खुद ये इल्म नहीं है किया हो। अब आपको ये इल्म की बात पता लगी ना? हाँ पता लगी, लेकिन ये पहचान के लिए निशानी है। ठीक है, हमने ये पहचान के सुना लिए कि निशानी कंटिन्यू जायज़ से करते दो ऐसा वो एक ही सा न वो तब कुर्बानी जायज है, अगर दूसरे से नुटक लग जाए तब न जायज होता है। ये क्या कह रहे हैं कि अच्छा, वो उन्होंने सुनी सुनाई बात कर रहे हैं ना। अगर उलमा करते भी हैं तो वो लोगों को राजी करने के लिए करते हैं। शरीयत में ये दीन ऐब में है। आसानी भी तो है ना। दीन में आसानी का मतलब ये तो नहीं कि अभी इसकी टांग काट दें और हम कहें जी ठीक है जी आसानी है क्योंकि इसको बेचना है मैंने। ये भी सुना हुआ है कि कान आखी भी छुप जाए तब भी कुर्बानी जायज है, आखी तक ना पहुंचे तब न जायज है। मौलवी से सुना हुआ है। ये मौलवी साहब इनको बता रहे हैं, वो क्या उसके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी 4 वजह से नहीं होती। एक उसका सींग कटा हुआ टूटा हुआ होना, या उसका कान कटा हुआ होना, या उसकी जो है वो लागरपन होना कि उसके अंदर गूदा ही ना हो, और फिर या वो लंगड़ा होना। मौलवी साहब कान का उसने ये बताया कि निशानियां बनाए 2 इसे करो या 3 इसे करो, ये नहीं कि मामूली से टक होएगा तब भी कुर्बानी न अच्छा, जाए। ये मामूली सी की बात नहीं कर रहा। ये देखिएगा इस जानवर का सींग ये उन जानवर इसके काटा हुआ भी नहीं, इसके आधा सिर्फ काटा चीरा हुआ। हुआ है। खुद काटा हुआ है। काटा क्यों हुआ काटा नहीं, हुआ है? इसको चीरा हुआ है। तो ये चीर के ऐबदार कर दिया ना। तो ये इसको- जख्म तो इसको नहीं है, इसमें ऐबदार- पीप है। जख्म की यार ये शर्त देखें नहीं खान है। भाई, ये इसको भाई, तो ये इसका तो जख्म खून की आया शर्त होगा, नहीं है। इनके तो खून आया होगा। हम तो अनपढ़ आप लोग पढ़ा नहीं नहीं, ये भी हम अवाम नास के आप हमारे भाई अवाम हैं। नास के लिए आपके पूछना मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ, हम ये लेकिन भी जो हमको उलमा किसी ने गलत फतवा देते हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह से डर जाओ। पैसे की खातर या जाती मफाद या ताल्लुक की खातर दीन ना बदलो। ये अभी कितने कितने का जानवर है? जी ये कितने कितने का जानवर है? 80 85 75 50। लेकिन सारों के कान कटे में। सारों के कुछ कोई निशानी तो अलावा भी है, लेकिन और अक्सर सींग भी कुछ तुर्की दुम्बा जितना भी है ये अफगानिस्तान से आता है, पेशावर। अच्छा। लेकिन इसकी निशानी वो क्या आते हैं, निशानी तो बगैर नहीं तो आता। फिर मैं अफगानिस्तान के उलमाए किराम को हमको ये कहूँगा, नहीं पता है। वहाँ के जो बकरियां और जानवरों को पालने वाले हैं उनको कहूँगा कि खुदारा इन जानवरों को जो है वो इस तरह ऐबदार ना करिए। नाज़रीन ये बात आप देखिए, बहुत जबरदस्त। ये बहुत खूबसूरत मेंढे हैं, ये तुर्की दुम्बे हैं, लेकिन ना यहाँ पे अब हर जो छतरा है, ये अलामत आप दिखाए कि हर छतरे के कान जो हैं वो कटे में है। इसका एक सींग दूसरा सींग, ये तो पैदाइशी है, मौलवी साहब हमने नहीं। नहीं ये सींग तो बराबर लग रहे हैं वैसे। ठीक। ये सींग जो है ना ये ठीक है, लेकिन कुछ सींग ऐसे होते हैं जिनको तोड़ दिया जाता है या काट दिया जाता है। उसका क्या मतलब है? पैदाइशी जिसमें- गिल्टी? हाँ, जो पैदाइशी गिल्टी हो जाता है। गिल्टी मैं नहीं समझा क्या चीज गिल्टी है। अच्छा हाँ वो ठीक है, वो जायज है, वो कोई जुर्म नहीं है, वो कोई ऐब नहीं है। और अलामा साहब इसकी चक्की के लिए कोई हुक्म है? चक्की खाई जा सकती हाँ है खाई क्या? जाएगी, ये गोश्त है। अच्छा ठीक है, चक्की भी खाई जाती है। जी, जी, ये- हाँ हाँ हाँ, ये देखें, ये एक मसला पूछा है कि ये व्यापारी हजरत ने। ये गिल्टी है जी जी और इस गिल्टी की वजह से इस जानवर में कोई ऐब नहीं है। ठीक है। ये इसका कोई ऐब नहीं है, कुर्बानी में इसका ज़िबा करना बिल्कुल जायज है। गिल्टी चिल्टी है तो उसका मसला नहीं ये है, कोई लेकिन नहीं। अगर आप जानबूझ के उसकी कोई चीज को तोड़ रहे हैं वो या जायज। वो सींग टूट गया या जिन चीजों का बताया गया है वो बिल्कुल गलत है। वो नहीं करना चाहिए। जी, उससे- बहुत शुक्रिया, अलामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये हमने 2 बैल खड़े किए हैं और अब इनकी पहले तो खूबसूरती दिखाएं और फिर बताएं कि कौन सी असल खूबसूरती है और कौन सा काबिल कबूल है। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने इन दोनों जानवरों को बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारा बनाया है हुसन, और इन्हों को पाला भी जबरदस्त तरीके से गया क्या है। बात है, सुभान अल्लाह। अब इस जानवर को देखिए कि इसके सींग हैं और मुकम्मल ये सींग है। कुदरती खूबसूरती है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई ऐब कोई नहीं है। लेकिन इसके साथ ही दूसरा जानवर उसी तरह मोटा ताजा फरबा जानवर है, लेकिन इसके सींगों को जो है वो काट दिया गया है। दोनों तरफ से जो है इसके सींग कटे हुए हैं। तो ये जो है कुर्बानी में जायज होगा और इसका कुर्बानी करना जायज नहीं होगा। और ये देखिए असल यही खूबसूरती है जो अल्लाह ने उसको बनाया है। जी, और उसके- असल खूबसूरती यही है जानवर की। ठीक है, इसका कान अगर काट दिया जाए तो ये भी गुनाह होगा, इसका सींग काट दिया गया तो ये भी गुनाह है, कुर्बानी के लिए ये जायज भाईजान नहीं ये है। कितने कितने का जानवर दे रहे हैं? ये 20 लाख है, ये 25 लाख है। ये 20 का, ये 25 का, लेकिन वो बता रहे हैं इसका तो सींग काटे में आपने। कुदरती में भी नहीं कुदरती तो नहीं है कौन है यार, ये कोना, ऐसे नहीं होता यार। कुदरती में ये कोना नहीं लग रहा, आहो जी ये वही। बकायदा तौर पे काटे हुए हैं। ये देखिए, ये उससे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है सींग वाला। आप सींग क्यों काट देते हैं? पापा या कुदरती में भी ये कुदरती लग रहे हैं आपको? मुझे तो नहीं लग रहा है, आपको लग रहे हैं? मुझे भी नहीं कुदरती लग रहे ये सींग रगड़े हैं। ओ वाला ओ उंदी इधर आओ, नहीं इधर आओ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ।
नहीं कटे हुए नहीं कटे हुए ये अल्लाह से तशरीफ लाइए जरा मैं ये जी देखो 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 ये देखिए पूरा लाया बनवा अब इसका पूछिएगा कि ये सींग काटा हुआ है कि नहीं काटा हुआ ये बकायदा तौर पे कटा हुआ ये सींग है। इसका जख्म भी थोड़ा जख्म भी आपको जी, नजर जी, आएगा ऐसे ही है। ठीक है तो ये जुल्म करते हैं ना जानवरों के साथ भी जुल्म है अपने साथ भी जुल्म है जो खरीदेगा उसके साथ भी ज्यादती हो जाएगी उसको मसले का पता नहीं होगा वो कुर्बानी में लेके जा रहा है लेकिन कुर्बानी शरण उसकी होगी नहीं ਮੁੱਲ ਇਹਨੇ हाँ जी ਮੁੱਲ ਇਹਨੇ असा मुल है होने ਤੇ साडे ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਕੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਲਿਆ अस्सी सिंह नहीं कटे अगले बंदे कटे ने ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘ ਕਟੀਜ ਜਾਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਦਾ क्यों पता नहीं वैसे सब जेड़ा दागी जानवर होंदा है पूछ लथी है कन टूटा है वो नहीं जायज अच्छा जिदा सिंह कटिया वो ठीक है वो बिल्कुल फ्रेश होया होया फ्रेश नहीं भाਵੇਂ होया, कटिया होया किसी लहू तरह नहीं है लेकिन- खून नहीं चल रहा ये नहीं नहीं मसला आप क्यों बिल्कुल काटते साफ हैं? है। एक बात सुनिए, क्यों काटते क्यों सिंह खूबसूरती मैं ये ਤੁਹਾਡਾ सिंग वाला ਨੱਕ ज्यादा काट दईए खूबसूरती हो जाएगी ਤੁਹਾਡੀ माया ना नक होर होर ने तेरा नक काट दईए खूबसूरत लगेगा नहीं इसको क्यों नहीं तेनू काटे अल्लाह ये ने फिर भी बनाया, खूबसूरत लग रहा खूबसूरत है बनाया। इसके पूरे देसी सिंग आदमी ये देसी आदमी को ले आया नहीं ये अच्छा लग रहा है हाँ अच्छा ये लगा तो जेन्युइन खूबसूरती ही है भाईजान सिंह कटने का कोई ऐब ये नहीं इन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि अगर किसी का ऐब कान है। काट दिए ना ऐब है जो कुछ खून चलता है ये कोई ये नहीं है खून चलता है ये वो अपनी ऐब तरफ होता से है ऐप- आपने ऐप बनाया ना मैं शरीयत का मसला बता रहा हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग काटे हुए जानवर की कुर्बानी करने से मना किया हाँ मना किया फिर पूरी मंडी जगह ऐलान कर दियो भी सिंह कटिया जानवर नहीं लेना नहीं आप लोग आइंदा ना कटवाना सारी थे आके इंटरव्यू दियो आप भजन ये सींग क्यों कटवा लिए सारों के सर हमने ना ये लिए हैं खरीदारी में आप पीछे चले जाएं बड़े बड़े फार्म है सारों के इसी तरह के हाँ जी, हैं चले लेकिन जाएं। बता रहे हैं कि जिसका सींग कटा हुआ है कुरान करीम में हुक्म है कि जो यानी कि रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की हदीस है उनमें बताया गया है कि अगर किसी का सींग टूटा हुआ है या सींग कटा हुआ है तो वो कुर्बानी के जायज नहीं है ठीक है तो आप लोगों ने उसको जमांदरू ही उसके सींग काट दिए हमने नहीं काटे बता रहा हूँ बड़े बड़े फार्म है आप अभी भी काटते होंगे आप पीछे जाएंगे ना बच्चों को तैयार करते होंगे पीछे वो पीछे सारे अच्छा ये वैसे काट के जरा खूबसूरत ज्यादा हो जाता है मैं पूछ रहा हूँ तो ये सींग वाला कैसे खूबसूरत लग रहा है हमें तो नहीं लग रहा आपको लग रहा मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है है चलें खरीद लें फिर क्योंकि यही कुर्बानी के जायज है ना आप खरीद लें कितने का ये हम इसकी डिमांड 17 लाख कर रहे हैं मेरी जो बस इस्तात है वो 1 लाख की आप दे दे मैं ले जाता हूँ अच्छा अगर 1 लाख वाला तो तो मैंने आपने कहा है मैं बता रहा हूँ मैंने तो वो भी मुझे यही हुक्म है कि जो मेरी इस्तात है मैंने उसके मुताबिक करना है और मुझे बताया गया कि जानवर में ये चीजें होनी चाहिए तो वो करना है आप कल को कहते हैं जी खीरा जानवर बड़ा खूबसूरत नहीं लगेगा हाँ जी उसका हुक्म है ना दोंदा क्यों करते हैं तो दोंदा किसने बताया था कि दोंदा जानवर लगेगा दोंदा नबी पाक नहीं फरमाया तो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सींग के लिए क्या मैं हुक्म सर है आपको ये बता रहा हूँ सींग के लिए हुक्म भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया तो आप इस पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं मेरी गल सुनो नहीं नहीं गुस्सा नहीं आप चले जाएं पीछे बड़े बड़े फार्म है क्यों जी ये इन्होंने कैसी बात की है कि एक बता रहे हैं कि दोंदे का भी हमें हदीस से पता लगा है लेकिन सींग का नहीं पता लग सका असल में हम अपनी मर्जी की दीन ले लेते हैं मर्जी का शरीयत ले लेते हैं जहाँ हमारी मफादात पे चोट पड़े वहाँ हम कहते हैं नहीं जी ये ऐसे नहीं हो सकता वहाँ पर हम फिर आप पीछे चले जाएं बता रहा पीछे भी हूँ जा रहे हैं अच्छा वैसे आखिरी एक बात बता दें जी जी कि आपको नहीं लगता कि जो चीज कुदरत आपको अता करती सर, है वो मेरी सबसे बेहतरीन अंदाज में करती मेरी है आप बात किसी का टांग नहीं है या किसी का नाक काट दें तो वो खूबसूरत नहीं सर, लगेगा मेरी बात सुने आप ये जानवरों को इस तरह तो नथ भी पड़ी हुई है उसको सुराख हो गया वो तो फिर लग ये अभी ये अल्लामा आपने साहब नथ बता के रहे थे मुतालिक जो पूछा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जानवरों को नथ डाली जाती थी आपने ऊंट जिबा किए हैं उनको नकेल के बगैर पकड़ा ही नहीं जा सकता ठीक है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उसका चीज का साबित हो गया और उसको आपने ऐब नहीं जाना तो वो शरीयत में जायज होगा बता रहा हूँ कि जो काट रहे हैं ना जो आप उन्हें जाकर मना करें हमने तो खरीदारी में लिए हैं आपको आइंदा के लिए ये सबक है कि आप आइंदा इस चीज को नहीं, ऐब के नहीं, तौर पे आइंदा- देखें आइंदा और नहीं। समझें कि यार हमने ये यकीन जानवर माने नहीं लेना। सींग वाला आपका अगर जानवर ज्यादा आप- प्यारा लगा। अगर आप ये जानवर खरीदना मना कर छोड़ देना उन फार्म हाउस वो काटने बंद कर दें। काटने बंद कर दें और मुझे बताएं कि 10 साल पहले क्या सींग करते थे नहीं करते थे तस्वर ही नहीं था ये यार अभी ये खूबसूरत जानवर करने का ख्याल है 14 साल से हम कुर्बानी कर रहे हैं सर आपको यही कह रहा हूँ आप उन्हें मना करें जाके आप वो देखें बता रहे हैं कि हर शय बदल की हम तो दीन में पैगाम कैसे दे- कोई बहरहाल ये पांडे के सींग क्या है ये सींग क्या है पांडे के सींग क्या है कहाँ से पांडा लेके आए हो ये पांडा आप लाए इतना खूबसूरत इधर करीब है अभी भी इसका ये जख्म जख्म है ये जख्म है करीब करके सींग काट के कौन सा तुमने नेकी कमा ली है जानवर को भी तकलीफ दी है कुर्बानी में भी हाँ जरा दूर से फोकस कर लेते नाजायज कर लिया ये भाई क्यों आपने सींग क्यों काटा है सींग क्यों काटा है बचपन से काट रहे हैं बताओ पांडा ये पांडे के अभी भी खून आ रहा है पांडे के अभी भी सींग से खून आ रहा है हमने बड़ी आगे से लिए हैं लाला तो ये तो कुर्बानी के जायज ही नहीं है इतना खूबसूरत पांडा आपने सींग काट दिए इतना खूबसूरत पांडा है इतना खूबसूरत पांडा है और उसके खून आ रहा है
नाज़रीन, हम इस वक्त मंडी में प्रोग्राम कर रहे थे और शाहवीर जो हैं वो आए हुए हैं अपने दोस्त साहब आपके साथ, मेरा ख्याल कुर्बानी का जानवर लेने आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहवीर, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शाहवीर, आप मंडी में कुर्बानी लेने आए हैं? नहीं सर। नहीं, आपके जाहिर सी मतलब बात थोड़ा है। सा वो लगता है ना कि बड़ा मॉड स्क्वाड है, बड़ा मम्मी डैडी है, लेकिन और ये काम बड़ा जान जोखिम में डालने वाला है, बड़ा मुश्किल काम है। और कब से आए हुए हैं? यार 1 घंटा हुआ है अभी। और क्या सूरत हाल लग रही है? एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, देख रहे हैं कुछ एक दो चीजें इधर उधर देखी हैं। क्या क्या लेने के आए हैं? यार डिपेंड करता है, शायद बकरे ले लूं, शायद गाय ले लूं, डिपेंड करता है कि किस पे दिल ये तो फिर लग रहा है कि आप लोरियों की तरह सिर्फ एंजॉय करने आए हुए हैं। ऑनेस्टली दैट इज ट्रू। तो वैसे दैट इज ट्रू। तो वैसे कुर्बानी लेनी भी है? यार मैंने ऑलरेडी ले लिया कुर्बानी, लेकिन मैं थोड़ी और एक्सप्लोरेशन क्या लिया आपने कुर्बानी में? फिलहाल मैंने बकरे लिए। बकरे लिए हैं। तो अभी आप थोड़ा सा वो वीलॉग्स और इसलिए आए हैं? नहीं नहीं, अच्छा, अभी आप सिर्फ दोस्त to साहब के explore. साथ? अच्छा, Just to explore. तो कोई दोस्त साहब आपने भी लेना है? इन लोगों ने, तुम लोग लेना वैसे आज क्या चक्कर है? क्या करें, रेट वगैरह देख अच्छा, रहे हैं। वैसे अगर ये व्यापारियों को पता लग जाए ना कि सिर्फ आप चस्का पार्टी है तो ये बड़ा माइंड कर जाते हैं, क्योंकि ये कितने का दे रहे हैं? इनसे करें ना रेट थोड़ा सा। आप लेने आए हैं? हम आज प्रोग्राम करने आए हैं, कल लेने आएंगे आप इंशाल्लाह। भी चस्का पार्टी है? अभी फिलहाल तो प्रोग्राम करने आए हैं। अवेयरनेस पार्टी है, Awareness है। लोगों को ये भी ये कुछ मसाइल चीजें बता रहे हैं। जानवरों के। यानी कि आपकी नजरिए से अवेयरनेस, हमारी नजरिए से चस्के। हम शरीयत के मसाइल बता रहे हैं, आप दुनिया के बता रहे हैं। अच्छा, ये हम इस पे एक प्रोग्राम करने आए हैं कि बहुत से जानवरों के सींग काट दिए जाते हैं, तो ये बता रहे हैं कि वो शरन जायज नहीं है। हाँ, एक्चुअली मैंने देखा था और हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जो सींग हमने काफी देखे कि कटे में, जिसकी रीजन मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। और बता रहे हैं कि जिसका सींग कटा हो वो कुर्बानी लग सकता है। बहरहाल शाहवीर का यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट भी लेते हैं। शाहवीर, मुझे बताएं कि कुर्बानी के लिए क्या क्या चीजें को चेक करना पड़ता है? अब आप ये फर्ज करिए बैल लेने लगे तो आप क्या क्या देखेंगे इसमें? यार इसके मुझे ये पता है कि दांत देखते हैं आप। अच्छा। सही है, आप एज पूछते हैं, इसी तरह सींग आप देखते हैं, आप ये दांत में देखते क्या हैं होना कि- चाहिए? यार मेरा ख्याल है कि दोंदा जो होता है वो हाँ, सबसे दो अच्छा दांत, होता है, दो right? दांत। बिल्कुल, Very दो good, दांत जो very होते हैं वो good. सबसे अच्छे होते ठीक हैं। 4 दांत वाला थोड़ा एज में ज्यादा होता है, 6 दांत वाला सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। आई सपोज यही होता है। और अभी मुझे बताएं लेकिन कि I'm no expert, महंगाई के हवाले से आपको क्या लगा, कैसे मामलात हैं? एक आम पिछली बारी से आई थिंक 30 to 40% रेट ज्यादा है इस दफा, जो कि काफी ट्रबलिंग चीज है, लेकिन इट इज व्हाट इट इज, क्या कर सकते लेकिन हैं। मेरा ख्याल है जो यूट्यूबर्स हैं और शोबिस के उन्हें तो नहीं महसूस हो रहा बाहर। क्यों नहीं होता माशाल्लाह, है? बहुत हम अच्छा काम इंसान कर रहे नहीं हैं आप। अभी क्या चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? यार फिलहाल तो गाय भैंस ही लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इसी प्रोजेक्ट पे काम भैंस हो भी रहा है। लेनी है, भैंस की कोशिश कुर्बानी तो नहीं होती। यानी कि गाय अच्छा, गाय हैं? क्या होती है भैंस की भी आपको कुर्बानी। किसने बताया? हाँ जी, आपको किसने बताया? अल्लाह की जहाँ पे बहुत शुक्रिया शाहवीर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। शाहवीर यहाँ पे आए हुए थे और अपने दोस्त साहब आपके साथ हैं, बता रहे हैं कि मैं कुर्बानी ले चुका हूँ और अभी दोस्तों के साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी बताएं, आप बताएं कैसे क्या मामला था? भाई मामला कुछ नहीं है, वही 1000 रुपए किलो बिक रहा है इधर मंडी में। रेट रूट कोई नहीं है ज्यादा, ठीक है कि नहीं? भैंस का क्या कह रहे थे आप? भैंस भी भैंस होती की है, कुर्बानी हो जाती है? हाँ जी भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस की कुर्बानी नहीं की या कट्टे की कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, सहाबा किराम ने नहीं की। झूठ बोलते हैं। आपने को कुरान पढ़ा या हदीस पढ़ी है? हाँ जी, इधर है। आपने को कुरान मजीद या हदीस पढ़ी है? आप मुझे कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं? जी कट्टे दी कुर्बानी होनी, झोटी दी भी होनी है, मझ दी भी होनी है, गां दी भी होनी है, मच्छी दी भी होनी है। पोते दी भी कर ले। ओ ਵੱਡੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ गल करने हैं यार। कट्टे की कुर्बानी हो सकती है, भैंस का अच्छा, एक मिनट बात सुने ना। पठान कर दे, हैं? पठान अच्छा, कर मुझे बताएं कि खान ने सवार खाना, तू खाना है? ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ। अच्छा, एक बात बताएं कि ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ। अच्छा, मेरी बात सुने, आपको ये पता है कि ये दोंदा कुर्बानी लगता है? हाँ जी। ये कैसे आपको पता? कुर्बानी क्यों करते हैं? कैसे पता लगा? हमारे नबी से सल्लल्लाहु कैसे पता लगा? वो तो जेल में कुर्बानी जानवर बताएगा, उसकी उम्र बताएगी। हाल में दीन है, ऐसे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंडा नहीं खाया, फिर आप अंडा क्यों खा रहे हैं? ऐसी बात नहीं है साहब, कुछ बातें ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंडा नहीं खाता, फिर आपको ऐसी अंडा किसने क्यों कहा खा है रहे कि हैं? अंडा नहीं था उस दौर में? आपको किसने, मेरे आप ये बताए साहब, अल्लाह साहब मेरे दौर में मुर्गी मौजूद थी, अंडा भी मौजूद था। सर मौजूद तो हम कब कह रहे हैं? नबी पाक अगर इन्होंने कुरान आप पढ़ा गलत बात कर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप गलत कर रहे हैं, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे बड़े हैं। तो अभी जाहिलियत दी नहीं है, हमने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, मेरी बात ठीक है, सुने, मेरी बात सुने ना, जो 8 जानवरों का जिक्र मेरी है, बात सुने मेरे बड़े भाई। बात हम जानवर करेंगे, आप गलत कर रहे हैं, हम आपके बच्चे हैं। मेढे की कुर्बानी हुई है। मेढे की, मेढा किसे बोलते? पहले अब साहब ये पूछना कि मेढा किसे बोलते हैं। अच्छा चले, एक मिनट बात सुने। और दूसरी बात जो करिए, 8 जानवर मेरी हैं। बात सुने प्यारे भाई, माशाल्लाह आप भी मिडिल ईस्ट मेरे हुए हैं और आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा आपने हर चीज को कवर किया है। जी सर, बहुत आप पहले मुझे ये बताया कि अरब के अंदर भैंस पाई जाती है, नहीं पाई जाती, तो फिर
जब अच्छा अब वहाँ से फिर हम अब इस यहीं चीज़ से तो आप फंस जाएंगे जब नहीं पाई जाती तो नबी से सहाबा किराम ने नहीं की तो वो दीन कैसे हो गया? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी ये यहाँ पे फंसने बता रही हम कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं ये तो आए, बात ही हम नहीं आए हैं मसले को हल करने के लिए। आप कह रहे हैं कि ये नहीं होती, वो कह रहे हैं जी होती है। भाई हर चीज अल्लाह की, इधर देखो हलाल चीज है, अच्छा तो फिर वो हिरन की क्यों नहीं होती? हिरन की भी होती है। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत गधे की भी हो जाएगी, घोड़े की हो जाएगी, नहीं भाई। घोड़ा हिला रहा है तो घोड़े बात की। कर रहे हो आप। देखो ये मसला कुरान और हदीस का ऐसा बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, इस पे हम अपनी तरफ से तरमीम नहीं कर सकते। चलो ये ठीक है। अच्छा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अलामा साहब बता रहे हैं कि 8 जानवर जो अल्लाह पाक ने खुद बता दिए कुरान करीम में कि 8 जानवर, गाय नर मादा, बकरा नर मादा, ऊंट नर मादा और बेर नर मादा, ठीक है। अब लोग कहते हैं भैंस जो करते हैं उनकी मंतक ये है कि ये गाय की फैमिली में से है, मेरी आप ये लोग कहते हैं कि ये गाय की फैमिली में से नहीं है। ऐसे ही है जी अलामा साहब, बिल्कुल यही ऐसे ही है। हुजूर उसकी वजाहत फरमाएं। अच्छा, उसकी वजाहत जो मैंने अलामा साहब से सुनी हुई है, अलामा साहब आप खुद भी रहनुमाई फरमाइएगा कि देखिए वो ये कहते हैं कि इस दोनों का क्रॉस मुमकिन नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। क्रॉस मुमकिन नहीं है, जैसे घोड़ा और गधा आपस में क्रॉस कर सकता है, खच्चर पैदा होता है, इनका ना तो क्रॉस मुमकिन है, अगर आप जबरदस्ती करवाएंगे भी तो उसके आगे क्रोमोसोम जो है जाके रिएक्ट नहीं करते, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये एक फैमिली से नहीं है। एक जानवर पानी में बैठना पसंद करता है, एक पानी से भागता है। ये गर्मी का जानवर है, वो पानी का जानवर है। प्यारे भाई, मेरे भाई अरब में पाया ही नहीं जाता था, अभी भाई खुद मान रहे हैं कि अरब में आज भी नहीं पाया जाता। ठीक है। दूसरी बात ये बकरे को घोड़ा भी सिपा है। ओ भाई, ये कुर्बानी ना- क्या कह रहे हो? जंग लग जावे ना, जंग लग जावे तो घोड़ा भी सिपा करना और भाई वो ये शऊर की कमी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जितना उसके ये पास देखिए, ये knowledge भी गुस्सा कर रहा है। उतनी बात कर रहा है। If you don't गुस्सा, if you don't mind, बाकी क्या कह रहे हैं आप? if you don't mind, if you don't गुस्सा, ये कहा, अच्छा ठीक है, ठीक है, नो माइंड नो गुस्सा, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? बजा बनवा रहे हैं। अच्छा बजा बनवा। जितना नॉलेज है उसने ठीक कहना है। मैट्रिक पास कच्ची से फेल। बिल्कुल सही। मैट्रिक पास कच्ची से फेल। हाँ जी। तो अब आप किस किस चीज को कुर्बानी करवा रहे हैं बताएं जरा। बछड़े को करा रहे हैं, सही, भैंस को करा रहे हैं। भैंस चले बहरहाल जो चीज अभी इख्तलाफी है, इख्तलाफी राय है, लेकिन हम किसी के ऊपर इस चीज का फतवा नहीं दे सकते। लेकिन ठीक है, जो चीज और लिखी हुई है ज्यादा जो घर से दे रहे हैं, अल्लाह ने जिसको जितनी तौफीक दी है, हमारी दुआ सबको यही है। ये जो हमारे आलम दीन है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और हकीकत बात है, मैंने इनकी यहीं से ये चीज देखी जो इन्होंने बड़ा अहम मसला बयान किया, सिंग वाला। सारों ने जो अपने कि सिंग हम काटे लोग हैं। इस चीजों से गाफिल थे, या मैं अप्रिशिएट करते हैं इनको, ठीक है। और रही बात की इनके मसलक के हिसाब से एतबार से बात आ रही है, ऐसा फरमाते हैं नहीं, हम फरमाते हैं, बाकी अल्लाह की जात कबूल बहरहाल करे। ये चीज की अप्रिसिएशन है कि सींग के हवाले से उन्होंने बताया। आप इसे क्या पूछ रहे हैं अभी? भंग का? हाँ। ये भंग पीता है? नहीं, हाँ ये भंग पीता है? हाँ, 7 किलो भंग पीता है। ये 7 किलो भंग पीता हाँ, है? अभी ये ये भंग नशा करता हो अगर कोई जानवर या मालिक नशा करवाता हो? जोक के मूड में है या उसने किया होगा। ये जानवर I not joke. You tell me joke. नहीं, अच्छा वैसे मुझे पता है कुछ लोग जो सिगरेट पे लगा देते हैं अपना बछड़ा या कोई, ये कह रहे हैं never know भंग। joke. अच्छा वाकई भंग पीता है कि नहीं पीता? भाई ये 7 किलो भंग पीता है। ये तभी इसका भंग का नशा उतरेगा तो ये घर जाके आपको दौड़ लगवाएगा। पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या हो रहा है। आपने इसको भंग पिलाई भी है? हाँ जी भाई। क्यों? है क्यों? ये कहता है मुझे गर्मी दूर हो जाए। ये इसलिए शांत भी इसीलिए खड़ा हुआ है, हाँ। घर जाके फिर मारेगा। नहीं भाई, क्या आप उन्हें बताएंगे इसको भंग पिलानी है जाके? भाई ये खानदानी भंगी है। ये कितने का बेच रहे हैं आप? 12 लाख। 12 लाख का। इसके सींग कहाँ गए? हमें सींग वाला चाहिए था। सींग वाला और मिल जाएगा। तो इसके सींग काट दिए, कहाँ गए हैं? कोना कैसे हुआ? शुरू से नहीं है। शुरू से नहीं है। अलामा साहब ये शुरू से नहीं आया या क्या लग रहा है? बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि ये सींग है, ठीक है। अमूमन जो कांटे होते हैं ना, वो सींग इस तरह, यहाँ ये स्किन इस तरह हार्ड नहीं होती, ठीक है। तो अल्लाह करे कि ये ना काटे हुए हों। अगर काट दिए जाए, अगर पैदाइशी ऐसा है तो इसकी कुर्बानी ठीक है, अगर इसके सींग काटे गए तो फिर इसकी कुर्बानी ठीक नहीं है। जितना मर्जी बड़ा जानवर, खूबसूरत जितना जानवर। बड़ा खूबसूरत जानवर हो वो उसको ये कितने का बेच रहे हैं आप? 12 लाख रुपए का। इसका नाम क्या रखा हुआ है? बबलू। बबलू। महंगा क्यों बेच रहे हैं 12 लाख का? महंगाई बहुत है। महंगाई का मतलब है कि कुर्बानी लोग ना करें। कुर्बानी करे लोग भी तो ऐसे 12 कमाते हैं। लाख रुपए आप मांग रहे हैं, आपको गाड़ी थोड़ी दे रहे हैं। हाँ जी। नहीं, 12 लाख इसने खाया भी हुआ है। हाँ जी। कितना खाया इसने? 8 लाख। 8 लाख रुपया। 4 लाख रुपया आपका वो है प्रॉफिट। बबलू स्कूल जाता था ये? जाता। कौन सी क्लास में? 10 में। वेरी गुड। तो इसने पेपर दिए हैं अभी? दिए हैं। कौन को पोजीशन भी आई है कि नहीं? पहले नंबर पे आया। पहले नंबर पे आया। वेरी गुड। ये इनका पढ़ा लिखा, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्या कर रहा है? ये जाहिल है। ये जाहिल है। ये चिलाके मार रहे हैं, जाहिल है। ये नाज़रीन बड़ा खूबसूरत जानवर है। अच्छा, हम ये मसला बता रहे हैं कि बहुत से खूबसूरत जानवरों के सींग काट दिए जाते हैं। अगर आप इतने बड़े जानवर की जानबूझ के सींग काट देते हैं तो आप उसको ऐबदार कर रहे हैं।
नहीं, इसके सींग नहीं काटे हमने। ये एक बड़ा खूबसूरत जानवर, इसका कितना का वजन होगा? इसका वजन होगा तकरीबन 12 मन। 12 मन? हाँ जी। ये आपको कैसे पता? तुलवाया इसका वजन कराया? और ये भी क्या है, दोंदा है क्या है? चौगा। चौगा। हाँ जी। तो कितने तक आखिरी दे देना? आखिरी 11 लाख। 11 से कम नहीं देना? नहीं। तो अलामा साहब 10 लाख लेके आए हुए थे। नहीं, लामा साहब और काल हैं। और 10 में नहीं देना? लामा साहब ने 10 का नहीं देना है? इसी पे दिल आ जाए तो फिर 10 का देना कि फिर नहीं? फिर और पैसे लेके आना घर से। नहीं, लामा साहब 10 में नहीं दे रही आज। जब खूबसूरत शय लेनी हो नहीं, फिर 10 तक का बजट है बताए। नाज़रीन, बहरहाल खूबसूरत जानवर है और काफ़ी बड़ा जानवर है और भाई 12 लाख मांग रहे हैं, कह रहे हैं 11 लाख में देना है। जी माशाल्लाह, ये कितना खूबसूरत जानवर है, लेकिन इसके सींग जो है ना इन्होंने काटे हुए हैं। ये अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये सींग काट के इस जानवर के साथ जुल्म भी किया है और उसको कुर्बानी में ऐबदार भी कर दिया है। ये किसका जानवर भाई? भाईजान ये इसका क्या नाम है? इसका मिट्ठू है। मिट्ठू। मिट्ठू के आपने सींग काट दिए? सिंह नहीं, शुरू से दवाई लगाई बस। दवाई लगाई है? दवाई कैसे लगाते दवाई हैं? लगाने वाली भी झूठ है, ये लोगों को फुद्दू बनाते हैं कि दवाई लगाई है। अच्छा। असल में ग्राइंडर के साथ सींग काटते हैं हाँ। और उसके बाद उसको दवाई लगाते हैं रैप अप करने के लिए ये या वो पट्टी जख्म करने भर के लिए, जख्म भरने तो के लिए। अभी अलामा साहब ये जख्म तो मौजूद नहीं है? नहीं, जख्म नहीं है। जख्म नहीं है, लेकिन सींग काटा है बकायदा तौर पे उसकी, वो जैसे बचपन से है। तो ये कितने का जानवर है जी, ये जानवर? 18 लाख रुपए का। 18 लाख रुपए का। कितना वजन होगा इसका? इसका वजन होगा तकरीबन 12 मन 12 मन गोश्त। 12 मन 18 लाख रुपए का। तो ये कसाई तो आपसे नहीं लेगा, कुर्बानी के लिए जाएगा ना? कुर्बानी के लिए जाएगा। तो वो बता रहे हैं कि कुर्बानी ये लाग ही नहीं सकता, आपने उसकी सींग काट दी। पता नहीं, बचपन से दवाई लगाई, सिंह नहीं काटे हमने। पहली बात यह है कि भाई ये बचपन से अल्लाह ताला ने इसको सींगों वाला पैदा किया था, इसको ऐबदार कर दिया है और ये इनकी जो है वो क्या कहते हैं, अजीब मंतक है कि ये खूबसूरत हो गया है, इसके सींग काट दिए लिहाजा मुझे तो खूबसूरत सींग वाला हो गया। बहुत खूबसूरत लगता है, मतलब सींग वाला एक जानवर है, अल्लाह ने उसकी इसके सेफ्टी से सींग, लगाई। बाकी जानवर खड़े हैं उनके सींग मौजूद हाँ, हैं, बहुत इसके सींग काट दिए गए हैं किस वजह से? कि खूबसूरती के नाम पर, जबकि ये खूबसूरती नहीं है, ये जानवर की बदसूरती है। मौलवी साहब बहुत गलत बात कर जाते हैं। क्या गलत कभी बात कुछ कर करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। मसलन आपको लग रहा है कि मौलवी साहब गलत बात कर रहे हैं? मसलन क्या गलत बात? बात ये है कि एक माह का बच्चा होता है, बचपन से दवाई लगा देते हैं। बड़े मतलब कि आपने एक माह के बच्चे को ऐबदार कर दिया? अब एक माह के बच्चे को जो दवाई लगाई है वो इसको नहीं पता, लेकिन झूठ बोलने का पता है कि हाँ जी मौलवी साहब गलत बात कर रहे हैं। दवाई क्या कौन सी लगाते हैं? इसको बकायदा ग्राइंडर के साथ काटा जाता है। ये देखें बकायदा ऑपरेट हुआ हुआ है, ये उसका जख्म आया हुआ है, ये उसका जख्म आया हुआ है और मुझे लगता है कि इसके 2 सींग ऊपर होते तो ज्यादा खूबसूरत लगता। ज्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए हाँ। सबके और ये सबके सींग, वो देखें कि उसी हिस्से पे मक्खियां भी बैठी हुई हैं। अच्छा और इधर आइएगा कैमरामैन, इस हाँ। बैल को जो है वो दिखाइए। हाँ जी, इस बैल को भी दिखाते हैं जरा। इसके सींग माशाल्लाह देखें, काटे भी हुए हैं और वो ये और ये बाद में काटे में, ये बचपन से भी नहीं कटे हुए। ऐसे ही है जी। ये बाद में काटे हुए हैं। तो इसके लिए अब क्या हुक्म है? वही हम तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और क्या कह सकते हैं कि मतलब कि इतना बड़ा जानवर है। बहरहाल ये लोगों को इल्म नहीं है और हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों तक इसकी जो है वो रहनुमाई की जा सके। बहरहाल कितना खूबसूरत जानवर है और इन्होंने क्या किया उसके साथ। जी नाजरीन किराम को मैं मंडी में एक बहुत खूबसूरत जानवर जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ माशाल्लाह, जिसके सींग पूरे हैं, जिसके दांत भी और जिसके कान भी, बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत जानवर है। ये देखिए, ये उससे ज्यादा चाल खूबसूरत में इसकी चाल को चलते हुए इसको देखा जाए जरा। मैं कहूंगा कि जब ये जानवर चलता है तो इसे देखा जाए, लेकिन इसकी वजन ज्यादा है, उस वजह से भी हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ये जानवर कितना मुकम्मल और खूबसूरत जानवर है और मेरा ख्याल है ये उनसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। उनसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इसके सींग जो है वो पूरे हैं। नाज़रीन, शाहपुर कांजरा मंडी में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ 2 भाई मौजूद हैं और मेरे ख्याल इनको कुर्बानी का जानवर मिल गया, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, हम बेच रहे हैं यहाँ पे, खरीदा। आप बेच रहे हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। भजन बेच रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, बेच। आप तो व्यापारी नहीं लग रहे। नहीं हम ये कौन सा व्यापारी है? नहीं, बेच ही रहे हैं। बेच रहे हैं? हाँ जी। नहीं तो ये वैसे पहले हुआ है कोई आए तो उन्हें लगे कि आप खरीद के खड़े हैं? काफ़ी लोगों को ये मसला होता है मेरे साथ कि शायद मैं लेने आया हूँ, लेकिन जब उनको मैं बताता हूँ कि मैं बेच रहा हूँ तो वो लोग कहते हैं, तो हमसे पूछ लेते हैं यार ये कितने तक का लेंगे हम? अच्छा। आप कितने तक का लोगे ये? अच्छा, तो हम कितने तो आप महंगा ही बताते हो। नहीं अच्छा, देते हैं महंगा। क्या नाम है? हसन बताया आपने? हसन नाम है। हसन भाई, क्या पढ़े लिखे लग रहे हैं कि क्या हुआ, बैल बेच रहे हैं? नहीं वैसे ही शौक है मुझे। अच्छा इसका शौक बहुत है। सही, करीब आ जाए ना, बताइए ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत जानवर है, कितने का है, क्या मामला था इसका? ये नुकरा है जी और ये 4 दांत में है और इसकी डिमांड जो है 30 लाख रुपए है। 30 लाख? हाँ जी, ये प्योर नुकरा बछड़ा है हमारा, ठीक है, साई वाली नुकरा है। और ये क्या दांत में कितना है? ये दांत में चौका है, 4 दांत। तो कितने आप लाए थे, कितने बेच दिए? हम लोग लेके आए थे 40, अब मेरा ख्याल है 11 रह गए। आपने 29 बेच दिए? वेरी गुड यार।
तो माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह। ईद लग गई, ईद लग गई है। ये क्या पहले साल कर रहे हैं या अक्सर करते हैं? नहीं, मुझे हो गए 4 इयर्स हो गए मंडी के अंदर। मंडी के अंदर 4 साल। तो कोई आप बता रहे थे कि यहाँ पे और भी कोई यूट्यूबर, कोई शख्सियात कौन कौन आए आते हैं? डक्की भाई वगैरह आए हैं, जैसे बाबा ओपी आया है, ठीक है, उसके बाद जेब भाई आए हैं, काफ़ी आए हैं। सही सही। तो कोई बेचा भी है किसी को? नहीं, इन लोगों को नहीं बेचा क्योंकि ये व्लॉगर्स है। अच्छा, ये लोग नहीं ले पाते, सिर्फ वी लोग। ये शौक का मूल्य डालने वाले लोग ही जानते हैं। अच्छा, वो कौन है? भाई डालेंगे शायद आगे इसका मुंह। रजब भाई भी नहीं डाल पाएंगे। रजब भाई नहीं डाल पाएंगे? आप नहीं जानते उनको? नहीं, रजब मैं हाल ही में मैं V8 ली है। और जो भी ये बच्चे ले, रजब वो जो व्लॉग्स, रजब व्लॉग की बात कर रहे हैं। गाड़ियाँ सारे ले सकते हैं, बछड़ा जिगरे वाला ले सकते हैं। तो आपको रजब जिगरे वाला नहीं लगता? नहीं, उसने पहुंच जाना है कल। नहीं, देखें मेरी बात सुने, जिन्होंने लेना होता है ना वो आके सीधा बड़ा बछड़ा पसंद करते हैं। रजब भाई हैं माजरत के साथ, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, लेकिन उनको चाहिए कि बड़े बछड़े ले, अपना शौक पूरा करें। अल्लाह ने दिया है तो कुर्बानी खुल के करें। उन्होंने आ जाना आपके पास। आ जाए तो मोस्ट वेलकम। चलें जी, रजब भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। और बड़े खूबसूरत जानवर, कितने जानवर खड़े हैं? 11। तो 11 की यही कीमत है। सबसे सस्ता कौन सा है? डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट प्राइस। सबसे सस्ता कौन सा है? सबसे सस्ता कौन सा है? सबसे सस्ता हमारे पास वो वाला खड़ा हुआ है। अच्छा, वो वाला खड़ा वाइट जी। ये जो मिक्स कलर में है। हाँ जी। वो कितने का? ये एंड है 6 लाख रुपए। 6 लाख। और सबसे बड़ा ये खड़ा? सबसे बड़ा ये खड़ा है, उसके बाद वो खड़ा। वो कितने का? ये जोड़ी मिलाए कितने की? जोड़ी है 60 लाख रुपए की जोड़ी। 60 लाख रुपए की जोड़ी। और ये कोई खास नस्ल है? ये नुकरे है और वो साई वाली प्योर है। अच्छा, साई वाली प्योर है। ये आपको कोई फायदा भी है इस कारोबार में? मतलब कि बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता होगा काम। देखिए, पता क्या बात है, इसमें एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा है और इसमें फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है जो लोग सोच लेते हैं कि यार हमने 10 लाख का बछड़ा लिया तो 20 का बेच देंगे। ऐसा कुछ सीन नहीं है। आपको 10 का लेके 30 का बेचेंगे? नहीं, 30 का भी नहीं बेचता है। ये हमने भी 10 का नहीं लिया हुआ। अच्छा। हमने, मेरा ख्याल है पता नहीं 18-20 लाख रुपए का लिया होगा आज से 1 साल पहले। अच्छा, सही सही। इस तो तरह- आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मेरी कुछ 10th है। मैट्रिक किया हुआ मैंने, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने आपने? मेरा ICS। ICS। सही। लेकिन काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं और बड़ा जो है ना शरीफ आदमी लग रहे हैं। और बता रहे हैं कि मैंने 40 जानवर लेके आया था, जिसमें से अब 11 रह गए हैं। चले, अल्लाह करे ये भी टाइम से जो इनके ख़रीदार हैं वो लेके इन्हें जाएँ। माशाल्लाह बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत जानवर है। हैं? क्या छोटे भाई हैं हमारे। खिलाते क्या रहे हैं? क्या खाते हैं? ये खाते हैं भाई छोले। आप क्या खाते हैं पहले वो बताएं ना। मैं हाँ, आप क्या खाते हैं? रोटी खाता रोटी खाते हैं। हाँ। और क्या नाम है? इसका नाम बिल्ला। बिल्ला। मैं आपका पूछ रहा था। मेरा नाम है मोहम्मद यासिन। अच्छा, आपका नाम मोहम्मद यासिन और इसका नाम बिल्ला। क्या खिलाते हैं बिल्ले को? बिल्ले को गेवी खिलाते हैं, सेब खिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं। तो आप खुद भी ये खाते हैं? खुद भी खाते हैं। वेरी गुड। इसको भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। वेरी गुड। बहुत खूबसूरत जानवर है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक बड़ा जानवर है जिसको देखने लोग आए हुए हैं। और आपने आज का सारा दिन देखा कि ईद में चंद दिन बाकी हैं और अवामुन नास का जो रश है मंडियों में लगना शुरू हो गया है। लोग कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहे हैं। आज हमने बात की प्रोग्राम में कि जो लोग सींग काट देते हैं और जो जानबूझ के जानवरों में ऐप डाल देते हैं, उस हवाले से अलामा साहब ने हमें ज्वाइन किया। आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।